में घरों के बाहर लाठी डंडों के साथ घूमते रहते थे और आवाज लगाते और जागते रहते थे। सर्दी के मौसम में महिलाएं घरों के बाहर आग जलाकर बच्चों को सुला देती और खुद पहरा देती थी। ये खौफ, ये दहशत थी लोगों में आदमखोर की। पिछले साल भेड़ियों के झुंड ने एक महिला समेत 10 बच्चों की जान ले ली थी। सरकार और वन विभाग ने महीनों तक ऑपरेशन चलाकर भेड़ियों को पकड़ा, 5 भेड़ियों को पकड़ा, लेकिन एक भेड़िया जो लंगड़ा था और जिसे सरदार बताया गया, वो वन विभाग के हाथ नहीं आया। अब एक बार फिर बहराइच में, उसी इलाके में महिसी विधानसभा में भेड़ियों का आतंक फिर से लौट आया है। 2 महीनों में भेड़िए के हमले में 2 बच्चों की जान चली गई है और 2 बच्चे घायल हो चुके हैं। गांव वालों ने डर जताया है कि वही फरार लंगड़ा भेड़िया इस बार वापस आ गया है, झुंड के साथ वापस आया है। करीब 8 से 9 महीने बाद फिर से लोग रातों में पहरा देने को मजबूर हो चुके हैं। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में देखिए। आठ महीने बाद फिर लौटा आदमखोर। बहराइच में फिर आतंक, ग्रामीणों में फिर दहशत। बहराइच में भेड़िए की दस्तक, गांव वालों पर जानलेवा अटैक। भेड़िया, उसकी चमकीली आंखें निर्दयी हैं, उसके खूंखार नुकीले दांतों ने इंसानी खून का स्वाद चख लिया है। वो सोते बच्चों को मुंह में दबाकर भाग जाता है। वो आदमखोर है। बच्चे, महिला, वो किसी पर भी अटैक कर देता है। करीब साल भर बाद उसका खौफ फिर लौट आया है। दहशत में ग्रामीण रत जगा करते हैं, लाठी डंडों के साथ पहरा देते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर दहशत पसरी हुई है। महसी गांव में खूंखार भेड़िए का खौफ हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। पिछले 2 महीने में आदमखोर भेड़िए ने चौथी बार हमला किया है। भेड़िए के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। महसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन अब कहीं ना कहीं दहशत के साए के बीच गुजरने लगा है। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस साल एक के बाद एक करके इस क्षेत्र में 4 जगहों पर खूंखार जंगली जानवर ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आज देर रात फिर एक हमला हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, ये वो घर है और इस गांव का नाम खमरिया हरदोपट्टी है। यहाँ पर ये जो बालक है, इसका नाम अमन है, लौकुश कहा जाता है। ये बालक अत्याधिक गर्मी की वजह से अपनी माँ के साथ आ करके और जैसे ही आंगन में लेटा, देर रात भेड़िया यहाँ पहुंचा। हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं भेड़िया है, जंगली जानवर हम कह रहे हैं। जंगली जानवर यहाँ पर पहुंचा और पहुंचने के बाद इसका गर्दन पकड़ करके और लेकर जाने लगा। लेकिन इसकी आवाज, इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर, इसके माँ के रोने की आवाज सुनकर जब गांव के लोग यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद भेड़िया इसको छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बच्चा ठीक है, बच्चे का इलाज हुआ है, इसको रेबीज का इंजेक्शन लगा है और मैं अगर दिखाऊं तो गर्दन के इस पार एक यहाँ लगा हुआ है दांत और एक बड़ा दांत जो है वो पीछे लगा है और उसको ये पूरा गर्दन वो पकड़ने की फिराक में था, लेकिन पकड़ नहीं पाया है और बच्चे की जिंदगी बच गई है। बच्चा सही सलामत है, अब अपनी माँ के पास है। हम माँ से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये कितने बजे घटना हुई है? ये 1 घंटा का 1 बजे है रात में। हाँ। कैसे हुआ था? कौन जानवर था? अभी आवा है तो यह लंक वैसन से आवा है। अच्छा, पकड़ी से आप देख पाई थी उसको? ना देख पावा है। देख नहीं पाई थी। कितना बड़ा दिखाई लग रहा था? हम ना जान पाओ कैसी गवा है काट के। हाँ। अच्छा, आप जान नहीं पाई थी। हाँ। देखिए, ये माँ है और कहीं ना कहीं इनके मन में डर है और अब इन्हीं के मन में डर नहीं है बल्कि तमाम यहाँ ग्रामीण हैं, उनके मन में भी डर है। भेड़िए का ताजा हमला खमरिया हरदोपट्टी में हुआ। मां के साथ आंगन में सो रहे 12 साल के बच्चे को भेड़िए ने जबड़े में दबोचने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के चिल्लाने, परिजनों के शोरगुल और कुत्तों के भौंकने से भेड़िया फरार हो गया। बच्चे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। 2 दिन पहले इस इलाके से महज 4 किलोमीटर दूर भेड़िए के हमले में 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से गांव वाले डरे हुए हैं। इस साल के यह तीसरी घटना है। पहली घटना
सिसैया चूड़ामणि गांव के पास हुई थी, दूसरी घटना कोलैला में हुई थी और तीसरी घटना इस गदामार कला गांव में हुई है। इसको लेकर के गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं और देखिए ये पूरे गांव के लोग हैं और ये लोग इस मांग को लेकर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो खूंखार जानवर, जो भी जानवर हो, वो पकड़ा जाए और पिंजरे में कैद किया जाए। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और इतनी नाराजगी किस बात की है? बस वही नाराजगी वही से जो जानवर आया वो बच्चे को खा गया। तो वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग कुछ नहीं करता है, नहीं तो वो तो कह रहा है कि हम पकड़ने की तैयारी कुछ नहीं कहो भाई, पकड़े नहीं, अभी आज तक भी नहीं पकड़ी नहीं। कल जाल जो आए मंगवाना था वो 5 बजे जाल लेकर एक जाल लगाए नहीं, एक जाल जमीन में गन्ना में पड़ा है। अच्छा चाचा ये बताइए कि इस गांव से 2 साल के बच्चे को उठा ले गया है, आप लोग बहुत नाराज हैं। हाँ, नाराज हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कि वो जानवर पकड़ रहे हैं और कहा था वन विभाग वाले कहा था शेर है लोखड़ी है, और शेर लोखड़ी नहीं चिन्हा जाता है, और जब पकड़े न अपनो देखी न शेर लोखड़ी नहीं है, वो जानवर है, तो पकड़े गाड़ी लगाए छाए हम ठाड़े हैं। अम्मा आप जरा इधर आओ, आप इधर आओ, आओ इधर आओ। आप ये बताओ कि आपने क्या देखा, क्या सुना? हम जब हल्ला हुआ कि वहाँ जानवर खाए रहे हैं तब सब गए, तो पाछे से हम हो गए, तब वहाँ से पुलिस वाले झाँप दीन, तो वहाँ लिखा पड़ी जुटे यू ना कहन के लाओ जानवर पकड़ी, और सबको लोग देखें कि गन्नम पिलेगा जानवर। भैया घटना के 24 घंटे बीत गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि जो वन विभाग के लगाए गए हैं वो लोग उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। अब बैठने से तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए कोई यंत्र लेकर आओ आप। हालांकि यंत्र में जो कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, तो कैमरे लगाए हुए, लेकिन जिस खेत में जानवर घुसा था, जो गांव के भी देखे थे, वन विभाग के लोग थे, उन्होंने भी देखा, फिर भी परंतु उस समय जो शव, जब उस कल की बात जो थी, तो शव को लेके वो तो जेट वहाँ ले चले गए जो है मजरी पे। फिर भी गांव के लोग वन विभाग लोगों से कहा कि जानवर को हमने देखा है और उस बच्चे को खाते हुए देखा है। जब हम लोगों ने वहाँ पे गए, भगाए, तब लेकिन वन विभाग कह रहा है कि वो सियार है। वन विभाग कह रहा है सियार है, मानता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, जो खूंखार जानवर ने जो शिकार किया है तो उस जानवर को आप पकड़िए। तो बिल्कुल, देखिए गांव वालों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो सियार हो या वो लोमड़ी हो या वो भेड़िया हो, कोई भी खूंखार जानवर हो, अगर उसने किसी मासूम बच्चे को निवाला बनाया है, इसके पहले भी घटना हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1 वर्ष पूर्व इसी इलाके में, पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। उसका वजह यह था कि एक महिला समेत 10 बच्चों को भेड़ियों ने निवाला बनाया था। हालांकि 5 भेड़िए पकड़कर चिड़ियाघर भेजे गए थे, जिसमें 2 भेड़ियों की मौत हो गई थी, और उसके बाद भी गांव के लोग काफी आक्रोशित थे, इनके मन में डर था। अभी वो डर खत्म नहीं हुआ है कि दोबारा दोहरा डर शुरू हो चुका है। 8 महीने बाद भेड़िए के लौटने से ग्रामीणों में दहशत के साथ वन विभाग के खिलाफ गुस्सा भी है। महसी क्षेत्र के ही गदामार कला गांव में मां के साथ सो रहे 2 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर भेड़िया बच्चे के हाथ और पैर खा गया। इस घटना के 2 दिन बाद भी भेड़िए को वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई। वन विभाग तो कह रहा है कि ये कोई जानवर नहीं है। जानवर है, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि नहीं है। कौन सा जानवर लग रहा है आपको? नरभक्षी भेड़िया है। भेड़िया है? हाँ, नरभक्षी भेड़िया। बिल्कुल आप मानते हैं कि बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। कई आक्रमण हो चुके हैं इसका। अच्छा, हाँ, इस साल का ये चौथा आक्रमण है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग इसकी सुरक्षा करवाई जाए। देखिए हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, ये आपके गांव का हमला है। अभी परसों भी देखिए आपके पड़ोस में गदामार कला में हमला हुआ था, ये आज फिर हमला हो गया। तो क्या लगता है कि ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? वन विभाग बिल्कुल हाथ पे हाथ रखा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? सर, हमने बात की थी 9 बजे के करीब, डीएफओ सर से बात की थी, तो हमसे कहने लगे कि आप कहिए कि सब लोग घर के अंदर सोएं। सर, इतनी भयानक गर्मी हो रही है और इतना उल्टा वो बोल गए हमसे, तो ये अनुचित शब्द वो बोल रहे हैं हमसे। हम अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे भेड़ियों का आतंक छाया रहा तो हम लोग आंदोलन अनशन करेंगे अपने सारे ग्रामीणों के साथ चल करके। एक बात पे आप गौर करिएगा, प्रधान जी का कहना है कि डीएफओ साहब ने किस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही डीएफओ हैं, इनके ऑफिस में पहुंचने के बाद ये बुरा सलूक करते हैं, अभद्रता करते हैं। और देखिए आप प्रधान भी कह रहे हैं कि इनके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया। किस तरीके से बात? उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ के लोगों से कह दीजिए कि अंदर सब सोएं, इतनी भयानक गर्मी हो रही है, हर आदमी पास एसी थोड़ा रखा है, लाइट मिलती नहीं है समय से,
वो एसी में सोते हैं, क्या हम लोग भी एसी में सोते हैं? अच्छा, इस बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, जी सर। कोई वन विभाग का कर्मचारी, अधिकारी या कोई नहीं कोई आया। पकड़ने के लिए जाल या ड्रोन कुछ आया यहाँ कुछ पे? नहीं आया सर, यहाँ कोई ना कर्मचारी आया वन विभाग का, ना वहाँ की कोई टीम आई है यहाँ। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसी को कहते हैं अति संवेदनहीनता। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के मन के अंदर डर है, इनके परिवार के मन के अंदर डर है, इनके परिवार के लोग जो है इन बच्चों को बचाने के लिए पूरी रात जाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वन विभाग का कोई टीम नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, ना ही यहाँ पे ड्रोन है। कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन सा जानवर है? ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वन विभाग की पूरी तरह शिथिलता है और वन विभाग ये नहीं चाहता है कि इन खूंखार जानवरों को पकड़ा जाए। यही वजह है कि गांव के लोग अब आक्रोशित हो रहे हैं और निश्चित तौर पे हो सकता है कि आने वाले समय में ये लड़ाई आर पार की हो। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह जिस तरह से पिछली बार राइफल लेकर के उतरे थे, क्या इस बार भी वो राइफल लेकर के उतरेंगे? क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे असलहे इन ग्रामीणों के लिए हैं कि कहीं भी अगर वो जानवर दिखाई पड़ेगा तो निश्चित तौर पे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी मानवता है। और निश्चित तौर पे यही वजह है कि अब यहाँ पे हमले अब बढ़ने लगे हैं। देखना ये होगा कि इस पे अंकुश कब लगता है। बहराइच का ये वही महसी गांव है जहां पिछले साल भेड़िए ने आतंक मचा रखा था। 8 महीने पहले महसी गांव में भेड़ियों का था आतंक। भेड़िए के हमले में महिला समेत 10 बच्चों की गई थी जान। 3 दर्जन से अधिक लोग भेड़िए के हमले में हुए थे घायल। 6 भेड़ियों के झुंड की बात कही गई थी। भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बताया गया था। 5 भेड़िए पकड़े गए थे, लंगड़ा भेड़िया फरार था। महसी इलाके में पिछले 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक के बाद लोगों ने आशंका जताई है कि फरार लंगड़ा भेड़िया लौट आया है। लंगड़े भेड़िए ने अपना नया झुंड बना लिया है। इस बार 3 भेड़ियों का झुंड कर रहा है अटैक। ये झुंड लगातार मासूमों पर जानलेवा हमले कर रहा है। भेड़िए के आतंक से खौफ के साए में जी रहे ग्रामीण बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कब पकड़ा जाएगा आदमखोर भेड़िया। कब तक गांव वाले जागते रहो की हकार देते हुए अपने बच्चों की रक्षा के लिए रत जगा करते रहेंगे। आखिर वन विभाग के हाथ उस आदमखोर भेड़िए तक कब पहुंचेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर महिसी गांव में भेड़ियों के आतंक के बीच लोग किस तरह से खुद को, परिवार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। मेरे सहयोगी संजय मिश्रा ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। रात काफी बीत चुकी है, लेकिन गांव वालों के आंखों में नींद नहीं है। वजह यह है कि वो अपने मासूम को बचाने के लिए पूरी रात हांका दे रहे हैं। लाठी डंडा लेकर के जागते रहो का नारा लगा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ में ये ग्रामीण हैं, ये चश्मदीद है, साफ तौर पे ये कह रहे हैं। क्या आपने भेड़िया को देखा था? हाँ, दो भेड़िया निकली ई पार गन्ना से, भैंसी चरा रहे थे, तो दोनों जोते खेत में के वही पार गन्ना में पिल गए और पुलिस वाले खड़े रहे। लेकिन यहाँ तो भेड़िया है ही नहीं। ये भेड़िया है साहब। अरे वन विभाग कह रहा है भेड़िया नहीं है। अरे वन विभाग वाले ने कहने दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, भेड़िया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कम से कम 60 साल से अधिक होगी। ये गांव में रहते हैं और भेड़िया भी गांव के किनारे जंगलों में रहता है। इनको ज्यादा जानकारी है या जो एसी में बैठा अधिकारी है उसको ज्यादा जानकारी है। आप समझ सकते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे इनको हाँ बताओ। वन विभाग वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे मतलब 3 भेड़िया आए हैं, तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी लोग? और भेड़िया के में फर्क समझते हैं कि कौन सा भेड़िया है, कौन सा सियार है, कौन बिल्ली है। भेड़िया है वो हम लोगों ने देखा है। हकीकत है कि वो भेड़िया है, बच्चों को खा रहे थे। जब हम लोग गए हैं तभी वो भेड़िया भगी है, हम लोग देखा है। अब जंगल विभाग जो है बता रही है कि नहीं वो सियार है, तो उनकी वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। तो इसके बाद क्या जंगल विभाग वाले यहाँ आए? नहीं, कहीं नहीं आए हैं। वो तो अपना सैलरी ले रहे हैं, वो अपने वहाँ आराम कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आए थे उस दिन भी वो बोल रहे थे कि जो करना हो करो, हम बस जो करना था वो करके हम जा रहे हैं। अब इस आवाज के बाद आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि को किस तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस एक तरफ योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में उनकी चर्चा होती है, ईमानदारी की चर्चा होती है और बेहतर काम करने की चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि घटना के बाद आज चौथा दिन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इससे आप साफ तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी जो हैं अति संवेदनहीन हो चुके हैं।
अब ऐसे में उनको कौन समझाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि विधायक सुरेश्वर सिंह जो हैं वो खुद इन लोग के बीच में पहुंच रहे हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं तब तक इनके लिए तैयार हूं जब तक मेरे शरीर में सांस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यही वो विधायक हैं जो पिछली बार 10 मौतों के बाद लगातार यहां पर उन्होंने प्रयास किया, मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए और उन्होंने ऐलान किया कि उस खूंखार जानवर को मार दिया जाए। हालांकि 5 भेड़िए पकड़े गए, 3 भेड़ियों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी यह सिलसिला थमा नहीं है और इस वर्ष फिर 2 बच्चे मौत के गाल में जा चुके हैं और 2 बच्चे घायल हैं। विधायक जी पूरी रात टहल रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं कि ताकि लोग लाठी डंडा लेकर के जगें और अपने मासूमों को बचाएं। क्या विधायक की ही जिम्मेदारी है? जो सैलरी ले रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? देखने वाली बात होगी योगी आदित्यनाथ इस खबर को देखने के बाद कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। महसी तहसील का ये वो इलाका है जहां पर इन दिनों जंगली जानवरों का बेहद आतंक है। मैं इस समय उस गांव में हूं जहां 3 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई और बताया जा रहा है कि उस बच्चे की मौत जंगली जानवर के हमले से हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए काफी रात बीत चुकी है, यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण, पुलिस और इलाकाई विधायक जिनको इस क्षेत्र की जनता देवतुल्य मानती है वो विधायक यहाँ मौजूद हैं और वो इसलिए मौजूद हैं कि ताकि वो उस परिवार से, उस माँ से, उससे समझ सकें कि वो घटना कैसे हुई थी और उस माँ को क्या लाभ मिला है सरकार से। और आप देखिए ये विधायक जी हैं सुरेश्वर सिंह, इस क्षेत्र के विधायक हैं और उनके ठीक बगल में खुशबू बैठी हैं, उनके गोद में बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं है आयुष जो इस समय उस जानवर का निवाला बन चुका है जिसको वन विभाग एक अज्ञात जानवर बता रहा है, जबकि खुशबू का कहना है कि वो भेड़िया है। हमारे साथ विधायक जी हैं, विधायक जी से हम बात करेंगे। सर, देर रात हो चुकी है, आप यहाँ आए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वन विभाग का एक भी अधिकारी, कर्मचारी पूरे क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब पहले दिन घटना हुई थी और भगवानपुर उसके बाद हम चले गए थे। भगवानपुर से लौटते समय सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी थीं बहराइच सीतापुर हाईवे रोड पर और वन विभाग के सारे अधिकारी वहाँ पर विराजमान थे, गांव छोड़ करके चले गए थे। और आज इस समय आप भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, बीडीओ साहब हैं, यशोहरदी हैं और बाकी लोग हैं, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, रात में 12:30 बजे बैठी हुई हैं हमारे बगल में हमारी बहन, एक तरफ एक बच्चे को लिए थी, उधर को मुड़ती हैं, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा लेटा हुआ था और चुपके से भेड़िया उसको उठा करके ले जाता है। रात में शोर होता है, रात में 12:30 बजे से लोग ढूंढना शुरू करते हैं और सुबह अलल सुबह ग्रामीण जाते हैं और गन्ने के खेत में 3 वन्यजीवों को खाते हुए उस लड़के को देखते हैं, वहाँ से भगाया जाता है। उसके बाद में संवेदनहीनता देखिए, 12:30 बजे रात की घटना और 3 बजकर दूसरे दिन 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो पाता है, वो भी हमारे 3 बार डीएम से लगातार कहने के बाद में। ये तो वन विभाग की यहाँ की हालत है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मधुमक्खी से लेकर के किसी भी जानवर के हमले से कोई मर जाए तो उसको 4 लाख का मुआवजा देने की बात करते हैं। यहाँ 2 घटनाएं हो गई हैं, 2 मृतक हो चुके, 2 घायल हो चुके और अभी तक न तो अप्रैल वाले को मुआवजा मिला है और न जून वाले को मुआवजा मिला। विडंबना यही है कि आप कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, गांव वाले कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि गांव वाले नाटक कर रहे हैं, वो कोई भेड़िया नहीं है, वो सस्पेक्टेड जानवर है। तो सस्पेक्टेड में भी कौन सा जानवर हो सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं वन विभाग वालों से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि K9 में, कुत्ते के K9 में कितने PSI ताकत होती है, CR के K9 में कितनी PSI ताकत होती है, भेड़िए के K9 में कितनी PSI ताकत होती है और हाइना के कितनी ताकत होती है। जिस तरह से इनके बच्चे के पैर को और हाथ को काटा गया था, वो केवल भेड़िया ही उनकी ही PSI कहती है, जो 400 से लेकर के 1200 PSI पर इंच पर सेकंड वो दबाव डाल सकता है, वही बच्चे के पैर को या हाथ को काट सकता है। कुत्ते नोच के खा सकते हैं, CR पगलाता है तो रात को नहीं आता है, वो दिन हो चाहे रात हो,
हर समय वो भागता हुआ जो सामने पड़ता है उसको नोचता हुआ काटता हुआ चला जाता है। कुत्ता भी अगर पागल होता है तो नोचता हुआ काटता हुआ चला जाता है। ये भेड़िया ही ऐसा कर सकता है, और भेड़िया के बाद अगर इस तरह से कोई हाथ पैर काट सकता है तो हाइना काट सकता है, जो यहाँ कभी देखा नहीं गया है। इसलिए अंततः ये माना जाता है कि वो भेड़िया ही होगा। गत वर्ष भी इसी तरह से हाथ पैर कटे हुए बच्चे मिले थे जिनको अनुदान मिला था 4 लाख। मेरे साथ खुशबू भी है, यहाँ उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताइए कि आपका बच्चा अब नहीं है आपके पास, कोई वन विभाग का कर्मचारी अधिकारी आपके पास आया था? वन विभाग का नहीं आया था। नहीं आया था। कितने दिन घटना को हो गए? 3 दिन हुई भैया जी। 3 दिन हो गए, कोई अभी नहीं आया? 4 दिन हुई। केवल विधायक जी यहाँ आए? हाँ बस, इसके अलावा कोई नहीं आया? कोई नहीं। देखिए, अब इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी संवेदनहीनता उन अधिकारियों के अंदर कैसे है जो लाखों रुपए सैलरी लेकर के एसी में बैठते हैं और वहां से तय करते हैं कि वो जानवर कौन सा है। रात काफ़ी बीत चुकी है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, विधायक जी खुद यहाँ पे आए हैं, और यही वो विधायक हैं जिन्होंने पिछली बार असलहा उठाया था, अपना राइफल, अपना रिवाल्वर, अपना पिस्टल लेकर के, और ये गांव को बचाने के लिए जब वन विभाग की विफलता दिखाई पड़ी थी तो ये खुद बाहर निकले थे और इन्होंने खुद कहा था कि सभी लोग लाठी डंडा लेकर के और अपने बच्चों को बचाएं, गांव में हाका लगवाएं। अब इस बार चूंकि वजह यह है कि 4 घटनाएं हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काफ़ी ईमानदार कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक जो महसी के हैं सुरेश्वर सिंह, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी जंगली जानवर का खौफ बना हुआ है। बड़वानी में अज्ञात जानवर के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और 11 घायलों का इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट विभाग के हाथ अब भी खाली हैं। अज्ञात जानवर की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है। बड़वानी में 5 मई को जो जिले के 3 गांव हैं वहां पर खूंखार आदमखोर ने आतंक मचाया, जिसमें 17 लोग घायल हुए, जिसमें गंभीर परिणाम अब भी सामने आने लगे हैं। एक एक कर लोगों के मरने की जानकारी आ रही है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमलावर जानवर कुत्ते के जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो अभी भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही ग्रामीण घर में चले जाते हैं और गांव बीमार हो जाता है। एहतियाब हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब तक पता चल पाया है कि ये कौन सा जानवर है? वन विभाग इस पर क्या कर रहा है? अब तक 17 लोग जो काटे हैं इस जानवर ने, उसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। खतरनाक। देखिए मनोज जी, शुरुआत अपन इस बात से करते हैं कि वो अज्ञात जानवर क्या, वो अज्ञात जानवर सियार है, वो अज्ञात जानवर लकड़बग्गा है जिसके कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने आते हैं, या वो अज्ञात जानवर है किसी लोमड़ी की शक्ल का या कुत्ते की शक्ल का। शुरुआत हुई थी 5 मई से और 5 मई के बाद से लगातार हमारे पास में इस बात की खबरें और तस्दीक होती जा रही है कि तकरीबन 20 लोगों को ये जानवर काट चुका है। 2 दिन पहले हमारे पास में इनपुट आता है कि बड़वानी के पास में एक सियार जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड था, उसकी बॉडी रिकवर की है वन विभाग ने। वन विभाग उसकी बॉडी रिकवर करके कहता है कि बात कहानी खत्म हो जाती है। कहानी वहां खत्म नहीं हुई, 3 लोगों को और काटा गया इस घटना के बाद, और उसके बाद में सरफेस होते हैं लकड़बग्गे के कई सारे वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस, जिसमें ये बताया जाता है कि लकड़बग्गा टाइप का जानवर है। और जितने भी वहां घायल हुए थे उन घायलों ने बताया कि वो कुत्ते से बड़ा था। निश्चित रूप से वन विभाग की टीम अपना पल्ला तो झाड़ते हुए नजर आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जो मृतक थे उनको 8-8 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। अभी जो घायल है उन घायलों को भी 500 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा दिया जा रहा है, उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन इसमें सीवियरिटी इस बात के ऊपर आती है मनोज जी कि क्या ये जो मौतें हुई है क्या ये रेबीज की वजह से हुई थी? इसका कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं है। दूसरा क्लेरिफिकेशन जिसकी आप और मैं जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र इस बात का है कि वो अज्ञात जानवर कोई आसमान से उतरा हुआ जानवर नहीं था। ये इसी जंगल में पाए जाने वाला, राजगढ़ के आसपास के जंगलों में पाए जाने वाला वो जानवर है, और उसी जानवर ने इतने लोगों को काटा है जिसमें 4 बच्चे हैं। 4 में से
5 साल 7 साल की उम्र के और 4 साल की उम्र के बच्चों की आंख तक नोच ली गई। और अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी घायल आए हैं उनके मुंह के ऊपर हमला किया गया है। बिल्कुल यानी आपने सही निश्चित कहा रूप कि से चेहरे मानो- पर हमला किया गया है, वो कुत्ते से थोड़ा सा बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है एहतियाब कि न जाने कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि वन विभाग में तैनात हैं, न जाने ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वन विभाग में बैठे अपने एसी के कमरों में बैठे हैं और जानवर खुलेआम लोगों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और वो घर से बाहर या फिर ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी कि अब भी ग्रामीण यानी कि लोगों के हाथ खाली हैं और जो आदमखोर है वो लोगों को काट रहा है और लोगों की मौत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे एहतियाब का जो हमें विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल खबरों के इस सफ़र में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के